हाय फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि हम क्या खाद यूज करते हैं अपने पौधों में और कि इस तरह से हमारे पौधे फलते भी ज़्यादा हैं और बढ़िया तरीके से स्वस्थ भी रहते हैं। तो आज हम अपना खाद बनाने का तरीका दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर आप केमिकल वाली खेती कर रहे हैं, केमिकल वाले भी डालते हैं, तब भी आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी में कार्बन की मात्रा तो ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कि यूरिया डीएपी वगैरह यूज करके खेती कर रहे हैं, तब भी आपको कार्बन की मात्रा तो चाहिए। मिट्टी में लगभग 5% कार्बन ज़रूरी होता है। अगर जितना ज़्यादा हो वो और भी बढ़िया है, आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी, प्लस आपके माइक्रोब्स की संख्या उसमें ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो देखिए हम ये किचन के कचरे से किस तरीके से खाद बनाते हैं। हम ये बर्तन में नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग तो सिर्फ बर्तन में बनाते हैं। कोई कहता है बोरी में बनाइए, कोई कहता है ड्रम में बनाइए, लेकिन क्या ज़रूरत है उसमें। आप एक ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ पर थोड़ा सा हवा भी लगती हो और प्लस वहाँ पर उलट पलट कर सकें इसको। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास लगभग एक बोरी के आसपास कचरा इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको नीचे फैला देते हैं। ठीक है, नीचे फैला दिया, उस पर 2 मुट्ठी मिट्टी छिड़क देते हैं। मिट्टी छिड़कने के बाद हम उसमें कोई सूखा कचरा हो अपने गार्डन का, वो सब वो फैला देते हैं। फिर हम वेस्ट डिकम्पोजर, ठीक है, 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर ले करके उसके ऊपर से छिड़काव कर देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास लगभग सप्ताह 10 दिन में फिर से कचरा इकट्ठा हो जाता है 1 बोरी, फिर उसके ऊपर हम लेयर लगा देते हैं। लेयर लगा के फिर थोड़ी सी मिट्टी छिड़क दिया और फिर हम वेस्ट डिकम्पोजर उस पर छिड़काव करके और फिर छोड़ देते हैं। इस तरह से होते होते 1 महीने में हमारे पास लगभग इतना ऊँचा ढेरे तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम छोड़ देंगे, कचरा कहीं और इकट्ठी करेंगे। देख रहे हैं ना आप किस तरीके से ढेर हमने लगा रखा है ये, और ये अंदर का कचरा हमारा बन भी चुका है। ठीक है, तो 1 महीने बाद हम इसको छोड़ देंगे 15 दिनों के लिए, ऐसे ही ओपन में। कभी कभार ढक भी देते हैं, लेकिन वैसे ओपन में ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हरा कचरा ज़्यादा है तो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। अगर हम इसको ढक देंगे तो ये पानी छोड़ने लगेगा, इसीलिए हमने ओपन में रख रखा है। और देखिए हम किस तरीके से वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करते हैं। देखिए इस कैन में हमने वेस्ट डिकम्पोजर रखा हुआ है, बना बनाया, और हमेशा यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लगभग 1 लीटर या आधा लीटर जितना भी खपे उतना लेंगे और इसके ऊपर हम छिड़काव कर देंगे इसका। ठीक है, अब छिड़काव मग्गे से करेंगे तो एक ही जगह गिरेगा, लेकिन इससे करेंगे तो देखिए कैसे हम इसको छितरा करके हर तरफ डाल रहे हैं, ऐसे। इसमें इस तरह के माइक्रोब्स होते हैं कि जो इसको बहुत जल्दी ही खा करके और इसको खाद में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना किचन कंपोस्ट बनाया कीजिए, आपको खाद खरीदने की आवश्यकता कम पड़ेगी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर हरा कचरा ज़्यादा है आपके पास तो मिट्टी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, मिट्टी की मात्रा अगर हरा, जैसे जाड़े में तो आजकल मान लीजिए मटर के छिलके हैं, गोभी का पत्ता वगैरह, गोभी आता है तो उसका निकलता है, पालक आती है तो उसमें भी कुछ छांट निकलती है। तो अगर इस तरह का कचरा ज़्यादा है तो आपको मिट्टी की मात्रा थोड़ी बढ़ा के लेनी है, और अगर सूखा पत्ता वगैरह ज़्यादा है तो मिट्टी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना खाद बनाया कीजिए, आपका लगभग 1 महीने में ये बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद अपना यूज़ कीजिए। अगर थोड़ा सा कम भी बना हुआ है, अगर मिट्टी की कमी पड़ रही है, तो आप नीचे नीचे गमले में इसको यूज़ कर लीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल करके अपना खेती कीजिए, फिर पौधे लगाइए, नीचे नीचे वो सड़ता रहेगा। 1 साल बाद वो जब गमला खाली करेंगे या नहीं भी करेंगे तब भी वो सड़ करके बिल्कुल खाद बन जाएगा और आपकी अगली फसल में भी काम आएगा वो। ठीक है, तो एक छोटा सा अपडेट दे रहा था आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।